Welcome to Finforza. Hello guys, what's up? And I am back with a new video और without wasting any of your time, अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड अगर आपको इस वीडियो के एंड पे समझ में आता है कि व्हाट द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद यू गाइस, वो आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आता है और पसंद आता है, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या तो फिर ट्रेडिंग शुरू करने का सोच रहे हैं या तो शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप लोग जाओ पुरानी वीडियो जाके देखो। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो के अंदर बताया था कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना मुश्किल टास्क नहीं होता, ट्रेडिंग को समझना भी कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में क्या चीज़ पहले समझनी है, क्या चीज़ पहले पढ़नी है, किस चीज़ के बारे में पहले आपको मालूम होना चाहिए, वो चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं जिस तरह, तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा, तो आप जाएँ हमारी वो वीडियोस देखें पहले, ताकि आपको पहले ये जो पहले वाली चीज़ें वो आपको समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि हम जो गाइज एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई एम हेयर टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। और अगर आप चाहते हो ना, अगर आप समझते हो कि मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए चीज़ आसान करने आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है पुरानी वीडियोस देखो और आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आओ, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा जी, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? मार्केट स्ट्रक्चर देखो, ये आपको मार्केट नज़र आ रही है। अब ये मार्केट, ये देख रहे हो आप, कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो ये क्यों मूव कर रही है, किस वजह से मूव कर रही है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? जैसे कि आप लोग सबको पता है कि भाई मैं सिंपल सा बंदा हूँ और मेरी सिंपल सा एक ही चीज़ के ऊपर जोर है, दैट इज साइकोलॉजी। ना मेरे लिए मार्केट के अंदर कलर्स मैटर करते हैं, ना मेरे लिए विक्स मैटर करते हैं, मेरे लिए मैटर करती है साइकोलॉजी। कि भाई इस एक जो कैंडल बनी हुई है या जो एक ये स्पेसिफिक मूव आया है, तो इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की लॉजिक या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? अच्छा जी, तो मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो मैं आपको 3 चीज़ें बता दूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। एंड दैट इज, एक सेकंड, दैट इज कि मार्केट में 3 तरह से मार्केट मूव करती है। मैं यहीं पे बना लेता हूँ यार, ये दिस इज अ गुड ब्लैक बोर्ड फॉर अस। अच्छा, तो पहला क्या है हमारे पास? पहले मार्केट मूव करती है अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड क्या होता है हमारे पास? अप ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बायर्स जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, और मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था आपको, तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मार्केट यहाँ पर क्या बनाती हुई जा रही है, हायर हाई और हायर लो बनाती हुई जा रही है, ठीक है। ओके, सो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मार्केट न्यू हाइज और न्यू लोज बनाती हुई जा रही होती है। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। न्यू हाइज और न्यू लोज का मतलब क्या होता है? देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट पंप होती है और यहाँ पर जाती है, एक नया हाई क्रिएट करती है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है। रिट्रेस का मतलब क्या होता है कि देखो गाइस, मार्केट के अंदर ना 2 तरह के मूव्स होते हैं, ठीक है। 2 तरह के मूव्स का क्या मतलब होता है कि एक मूव होता है इम्पल्सिव मूव और दूसरा मूव होता है करेक्टिव मूव, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? ये आ गया हमारे पास इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव मतलब क्या होता है कि मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहती है उस डायरेक्शन का मूव, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव मूव। इसके बाद क्या आता है जी हमारे पास? इसके बाद आता है हमारे पास करेक्टिव मूव। करेक्टिव मूव मतलब ये कि मार्केट ये करेक्शन लेने के लिए है। जिस तरह की पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फिबोनाची का बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताया, तो फिबोनाची के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट के अंदर हम लोग को पता चलता है
उस टूल की मदद से कि भाई मार्केट कितना रिट्रेस कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक इम्पल्सिव मूव आया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर अगर हम अपना फिबोनाची लगा लो तो हमें इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से 0.382 तक का करेक्टिव मूव ले सकती है, 0.5 तक का करेक्टिव मूव ले सकती है, या 0.618 का करेक्टिव मूव ले सकती है। ठीक है, अब ये करेक्टिव मूव लेती है तो इसके बाद क्या करेगी मार्केट एक वापस से इम्पल्सिव मूव देगी। और ये इम्पल्सिव मूव कितना होगा हमारे पास, ये मैं आपको अगली जो हमारी फिबोनाची की वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि अगर इसी फिबोनाची को हम यहाँ से उठाएं और यहाँ पर रख दें, ठीक है, जहां तक मार्केट ने करेक्टिव मूव दिया था, सही है, तो इधर ये हमारा अगला इम्पल्सिव मूव यहाँ तक होगा। समझ में आई आप लोगों को बात? चलो, ये मुझे पता है कि आप लोग को इतना अच्छे तरीके से भी समझ नहीं आया होगा, बट जब मैं फिबोनाची की वीडियो बनाऊंगा ना, तो फिबोनाची की वीडियो के अंदर आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया हमारे पास जी, ये आ गया हमारे पास करेक्टिव मूव। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास करेक्टिव मूव। इसके बाद दोबारा क्या आएगा, इसके बाद दोबारा से ये इम्पल्सिव मूव आएगा। मतलब देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर अभी देखो, ये मार्केट यहाँ से किधर जा रही है, यहाँ से हमें पता है बायर स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। अब क्या होता है भाई, यहाँ से मार्केट को बायर्स ने पुश किया यहाँ तक, उसके बाद ये कहलाएगा हमारा इम्पल्सिव मूव। सही है, इम्पल्सिव मूव का मतलब ये है कि इसके अंदर या तो बायर स्ट्रांग होंगे या तो सेलर स्ट्रांग होंगे। इसी तरह ये आया हमारे पास जी एक करेक्टिव मूव। ठीक है, उसके बाद दोबारा से एक इम्पल्सिव मूव आया हमारे पास, फिर एक करेक्टिव मूव आया, फिर एक इम्पल्सिव मूव आया हमारे पास, इसको ले लो या इसको ले लो, एक इम्पल्सिव मूव आया, फिर एक करेक्टिव मूव आया। अब इस चीज के अंदर ना आपको एक चीज नजर आ रही होगी। क्या नजर आ रहा होगा कि मार्केट, जो मैं आपको पिछली इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा था कि मार्केट न्यू हायर हाई और हायर लोज बनाती भी जाती है। तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, ये वाला हाई जो है वो इस हाई से ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हायर हाई हो गया। इसी तरीके से मार्केट ने वापस नीचे ही करेक्टिव मूव दिया, यहाँ पर एक लोअर लो बनाया। अब लोअर लो का क्या मतलब है कि इस वाले हायर लो बनाया। अब ये वाला जो लो है, इससे ये वाला लो ऊपर है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास हायर लो हो गया। अब क्या किया मार्केट ने यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुई और यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाया। मतलब इस हायर हाई का मतलब ये है कि ये वाला जो हाई है, इससे ये वाला हाई हाई है, मतलब इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में न्यू हायर हाई बनाया। इसी तरीके से मार्केट वापस नीचे आती है, करेक्टिव मूव लेती है, यहाँ पर क्या बनाती है, न्यू हायर लो बनाती है। अब इस हायर लो, इसको हायर लो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लो जो है वो इस लो से ऊपर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हायर लो। तो यहाँ पर क्या ना समझ में आया आपको कि मार्केट यहाँ से जब ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक अप ट्रेंड आ गया, जिसके अंदर मार्केट न्यू हायर हाई बना रही है, ठीक है, और न्यू हायर लोज बना रही है। समझ आइए आप लोगों को बात की? ओके, ये हमारे पास हो गया अप ट्रेंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी अप ट्रेंड। अब इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टे डायरेक्शन में कर ले तो वो कुछ हो जाएगा, हमें नजर आएगा इस तरीके से कि जब मार्केट न्यू लोअर हाई और लोअर लोज बनाती हुई जा रही होती है। लोअर हाई और लोअर लोज का क्या मतलब है, अभी देखो, मतलब कि ये वाला जो हाई है वो इस वाले हाई से नीचे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई, या तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे LH, ठीक है, लोअर हाई। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, हमारे पास ये मार्केट ने क्या बनाया, अभी इसको हम छोड़ दें, फॉर एग्जांपल इस वाले लो को हम ले, तो ये वाले लो से ये वाला लो जो है वो नीचे है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे LL, विच मीन्स लोअर लो। अब इसी तरीके से हमारे पास ये आ गया हमारा लोअर हाई नए वाला, और ये आ गया हमारा अगला लोअर लो, ये आ गया हमारे पास नया लोअर हाई। इसको हमने लोअर हाई क्यों कहा, क्योंकि ये वाले हाई से ये वाला हाई जो है वो नीचे है, इसलिए हम इसको कहेंगे लोअर हाई। और ये वाला लो जो है वो ये वाले लो से नीचे है, तो इसको क्यों हम कह रहे हैं लोअर लो, इस वजह से कह रहे हैं कि ये वाला लो इस वाले लो से नीचे है। ऑलराइट, अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास जी कहलाता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर सेलर स्ट्रांग है, ठीक है, ये मतलब इसका क्या मतलब है अप ट्रेंड का, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर स्ट्रांग है, बायर्स का ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड सेलर्स का ट्रेंड। और व्हाट इज इसका असल में नाम क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसा होता है जी, मैं आपको दिखा देता हूं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो,
अब मार्केट ने देखो यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, सही है। यहाँ से एक और हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने यहाँ से एक लो बनाया नया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर मार्केट ने नया लो बनाया, फिर मार्केट ने नया हाई बनाया। तो ये क्या नजर आ रहा है हम लोग को? ये एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। कैसे डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है? कि मार्केट ने नया हाई जो बनाया वो इस हाई से नीचे बनाया, मतलब दिस हाई इज लोअर देन दिस हाई, तो दिस इज कॉल्ड लोअर हाई। और मार्केट ने ये वाला जो लो बनाया वो इस लो से नीचे बनाया है, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? लोअर लो। तो मार्केट क्या कर रही है भाई? लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई जा रही है। तो दिस मींस कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? डाउन ट्रेंड मींस कि सेलर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। ऑलराइट, इसी तरीके से भाई तीसरी चीज होती है हमारे पास साइडवेज। साइडवेज का क्या मतलब है जी? इसको मैं डिलीट कर देता हूं। साइडवेज का हमारे पास क्या मतलब है? साइडवेज का मतलब ये है हमारे पास कि मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है। रेंज का मतलब क्या है? जिस तरह पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था, राइट? तो अब समझो कि मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है, और इसी तरीके से मार्केट में यहाँ पर एक क्या बनी हुई है? सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। सपोर्ट का कलर कौन से कलर का होता है? ऑलवेज ग्रीन, सही है। अब क्या हो रहा है? मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव कर रही है, मतलब कि यहाँ से अगर बायर्स चाह रहे हैं कि मैं इससे बाहर ले जाऊं प्राइस को इससे ऊपर ले जाऊं, तो सेलर्स क्या कर रहे हैं? प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। और इसी तरह अगर सेलर्स चाह रहे हैं कि मैं इससे प्राइस को नीचे की तरफ ले जाऊं, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं? बायर्स वापस प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। तो मार्केट एक स्पेसिफिक एरिया के दरमियान में फंस जाती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इसकी एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो इसकी यहाँ वीकली पे आपको नजर आ जाइए। डेली खोल लेते हैं मिलके। ऑलराइट, बन गया भाई, ओके। ये देखो भाई, अच्छा जी, यार ये आपको चार्ट तो बड़ा, मैं यहाँ से चार्ट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा एनालिसिस हुआ हुआ है यहाँ पर चार्ट के ऊपर, तो ये बड़ा गंदा नजर आएगा आप लोगों को। ऑलराइट, ये मैं पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहा था, ये हम सारी ड्राइंग्स को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। अब यहाँ देखो गाइस, यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मार्केट फंसी हुई है। नजर आया आप लोगों को कि क्या हो रहा है? मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस के नीचे है, और ये वाली जो सपोर्ट है हमारे पास, यहाँ से देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसको फेक आउट दिया, फिर वापस अंदर आ गई रेंज में, फिर फेक आउट दिया, फिर वापस रेंज में, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर यहाँ से सपोर्ट ली। मतलब कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंस चुकी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट देगी और ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। ओके, सो खैर, अच्छा जी, तो बॉयज़ आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अब ट्रेंड क्या होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। जब मार्केट के अंदर बायर स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट किस तरीके से मूव करती है, न्यू हायर हाई और हायर लोज बनाती हुई जाती है। इसी तरीके से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में मूव कर रही होती है, जब मार्केट में सेलर स्ट्रांग होते हैं और प्राइस गिर रही होती है, तब मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज बनाती हुई जाती है। इसी तरीके से तीसरा तरीका जो है जिस तरीके से मार्केट मूव करती है, दैट इज साइडवेज, मतलब कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर बाउंड हो जाती है, और इसको हम रेंज बाउंड भी कहते हैं, साइडवेज भी कहते हैं और कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मार्केट के 3 मूव करने के तरीके हैं जो कि आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं फिबोनाची टूल को, और फिबोनाची टूल के ऊपर आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, किस तरह आपको पता चलेगा मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगी और मार्केट अगला टारगेट क्या होगा मार्केट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उससे अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बुलिश और बेरिश पैटर्न्स के बारे में, कि जिस तरह अगर ये मार्केट, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट एक जा रही है अप ट्रेंड के अंदर, तो यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बनेगा, उसके बाद ही मार्केट रिवर्स करेगी। और यहाँ पर अगर एक बेरिश पैटर्न बनेगा तब जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक डबल टॉप बन जाता है यूँ करके, तो यहाँ पर अगर एक डबल टॉप बन जाएगा तो यहाँ से डबल टॉप से हमें क्या पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से, एक सेकंड गाइस, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डबल टॉप बन जाता है, सही है। डबल टॉप क्या है? हमारे पास एक बेरिश पैटर्न है, तो अगर डबल टॉप बन जाएगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, हमें पता है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो
अभी आज की वीडियो का चीज़ें जो थी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी अपना ख्याल रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।